आकृतियां दो तरह की होती हैं, तुम लोगों को पता होगा, कुछ पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने क्लास 5 तक। एक आकृति होती है जो समतल सतह पे बनाई जा सकती है, जैसे कि कागज पे उसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हो, है ना, ब्लैक बोर्ड पे बनाई जा सकती है जो उसी पे सतह पे आ जाए, ठीक है। तो उसमें दो चीज़ें होती है, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ठीक है। तो वैसी आकृतियों को हम कहते हैं द्विआयामी आकृतियां। क्या कहते हैं? द्विआयामी आकृतियां। द्विआयामी, बोलो द्विआयामी आकृतियां, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। उनको समतल सतह पे बनाया जा सकता है, ठीक है। अब कुछ आकृतियां होती है जिन्हें हम त्रिआयामी आकृतियां कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिआयामी आकृतियां। हाँ, त्रिआयामी आकृतियां जो होती हैं वो समतल सतह पे नहीं बनाई जा सकती, वो उस पे से उभर के ऊपर आ जाती है, ठीक है। समतल सतह पे नहीं बन सकती, ना तो तुम उनको कागज पे बना पाओगे, ना ब्लैक बोर्ड पे बना पाओगे, वो उभर के ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि उसमें एक और आयाम जुड़ जाता है। लंबाई चौड़ाई था, है ना, और एक जुड़ जाता है ऊंचाई का। क्या जुड़ जाता है? ऊंचाई का, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि त्रिआयामी आकृतियों को द्विआयामी आकृतियों से कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है ना। हमारे पास कुछ कटआउट्स हैं। अब इंग्लिश में द्विआयामी को कहते हैं टू डायमेंशनल। क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल फिगर्स। उसमें क्या होता है? लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है ना। लेंथ माने लंबाई, ब्रेड्थ माने चौड़ाई, ठीक है। और त्रिआयामी आकृतियां होती है थ्री डायमेंशनल फिगर्स, ठीक है। उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं। अब सूरज को हमने एक ऐसा कटआउट दिया है जो ब्लैक बोर्ड पे ले जाओ, ब्लैक बोर्ड पे ले जाओ। देखो ये ब्लैक बोर्ड पे बनाया जा सकता है, बन जाएगा ना। अगर इस आकार में होगा तो ये ब्लैक बोर्ड पे हम इसको चॉक से बना सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम फोल्ड कर दें, जहां जहां इस पे निशान बने हैं उस पे हम अगर इसको फोल्ड कर दें तो किस तरह की आकृति बनेगी जरा देखा जाए। चलो, वैसे नहीं करना बेटा, हाँ ऐसे खड़ा करना है उसको, ऐसे रखो, इसको ऐसे जोड़ो। हाँ, अब इसको ऐसे, हाँ, इसको ऐसे, हाँ, इसको ऐसे, हाँ, बंद करो उसको। देखो ये क्या बन गया? क्यूब बन गया ना। घुमा के दिखाओ, पूरा घुमा के दिखाओ इसको। क्यूब बन गया ना। अब इसमें क्या लग रहा है तुमको? कितनी सतहें बन गई? कितनी सतह बन गई? 6 सतह बन गई। अब इसको बोर्ड पे रख के देखो, क्या ये बोर्ड पे आएगा? बोर्ड से बाहर आ जा रहा है ना। बोर्ड से बाहर निकल जा रहा है। क्या निकल रहा है बाहर? इसका उसका ऊंचाई बाहर निकल जा रहा है ना। लंबाई चौड़ाई तो बोर्ड पे आ जा रहा है, लेकिन उसका ऊंचाई कहाँ निकल जा रहा है? बोर्ड के बाहर निकल जा रहा है। तो ये अंतर होता है द्विआयामी और त्रिआयामी आकृतियों के बीच में। समझ आया? इस आकृति को हम क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब। इसमें सारे जो किनारे हैं, ये जो लाइनें हैं जहाँ पे दो दो सतहें जुड़ रही है, ये देखो ये दो सतह जुड़ रही है ना, ये वाली और ये वाली, है ना। तो दो सतह को जोड़ने वाला किनारा कहलाता है। क्या कहलाता है? और जहाँ तीन किनारे जुड़ रहे हैं वो शीर्ष है। जहाँ 3 किनारे जुड़ रहे हैं वो, जहाँ 2 किनारे जुड़ते हैं उसको भी शीर्ष कहते हैं। जहाँ 2 किनारे जुड़ते हैं उसको भी शीर्ष कहते हैं, यानी कोना। तो अब आपको ये बताना है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन। इसके कितने किनारे हैं? 6 किनारे। किनारे जोड़ो, पकड़ो,
12 किनारे जोड़ो, कितने हैं? 12 है। सूरज गिन के बताओ किनारा। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, और ऊंचाई में जो है ये वाला, यस मैम। ये कितने हैं? ये हाँ, ये वाले किनारे कितने हैं? 1 2 3 4, ये भी हो गए ना। 8 और 4 कितना हो गया? 3 4 12 हो गया। 12 है ना, 12 किनारे। यस मैम। और सतह को फलक भी कहते हैं। सतह को क्या कहते हैं? फलक। तो ये फलक है, तो कितनी फलकें हैं? 12। गिन के बताओ। अच्छा ये होता सतह, सतह 1 2 है 6 है। यस मैम। और शीर्ष कितने हैं? शीर्ष माने कोना, जहाँ पे 2 2 3 3 किनारे मिल रहे हैं, है ना। इसमें 3 3 किनारे मिल रहे हैं। 4 4 8 है। 8 है। 4 ऊपर 4 नीचे। 8 अब फाइनली बताओ, फलक कितने? फलक माने सतह, 6 फलक। किनारे कितने? 12 किनारे। और शीर्ष कितने? 8 शीर्ष। समझ आ गया? यस मैम। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यू और हिंदी में क्या कहते हैं? घन धन नहीं, घन। घन क्या कहते हैं? समझ आ गया? यस मैम। अब इसकी क्या विशेषता लग रही है तुमको? इसमें किनारों का साइज अलग अलग है कि सेम है? सारे किनारे जो है सेम हो, जिसके सारे किनारे सेम हो, एक समान हो, बराबर लंबाई के हो, और जिसकी सारी सतहें बराबर क्षेत्रफल की हो, है ना। सारी सतहों का क्षेत्रफल बराबर है। तो ऐसे त्रिआयामी आकृति को हम लोग घन कहते हैं, या इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। समझ आ गया? दूसरी आकृति है, जब ये इस तरह से रहती है तो इसको हम एक ब्लैक बोर्ड पे या कागज पे बना सकते हैं ना, क्योंकि ये सतह पे चिपक जा रही है ना, सतह से उभर नहीं रही है। समझ आ रहा है? अब जब इसको जहाँ जहाँ क्रीज बना हुआ है वहाँ पे फोल्ड करेंगे तो ये किस तरह की आकृति बनेगी, जरा बना के बताओ। हाँ ठीक है, इसको पकड़ लो संभाल के हल्के से, है ना। आप इसको जब बोर्ड पे रखेंगे तो क्या होगा? इसका कुछ हिस्सा बोर्ड से बाहर आ जा रहा है ना। इसका मतलब इसको हम पूरी तरह से ब्लैक बोर्ड पे नहीं बना सकते। तो सतह पे जो आकृति नहीं बन सकती, सतह से उभर के बाहर दिखती है, उसको हम त्रिआयामी आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो ये कौन सी आकृति है? अब इस जो हमने अभी क्यूब दिखाया था, घन दिखाया था, उसमें और इसमें कोई फर्क है? क्या फर्क है बताओ? क्या फर्क है बताओ? ये घन नहीं है, ये घनाभ है। कोना नहीं, किनारा। इसमें नहीं बराबर है, इसमें बराबर नहीं है ना। तो घन का सारा किनारा बराबर था और घनाभ में सारा किनारा बराबर नहीं है। इसमें क्या अंतर है, क्या बराबर नहीं है बताओ? किनारा और इधर का कितने किनारे बराबर लग रहे हैं ये बता दो हमको। हाँ, आमने सामने आमने सामने के किनारे सारे बराबर हैं, है ना। हर सतह पे सामने सामने वाले किनारे बराबर हैं। ठीक है, हर सतह पे सामने सामने वाले किनारे बराबर हैं, और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है ना। लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग। तो जरा इसमें अगर हम इसको लंबाई माने तो कितनी लंबाई है बताओ? लंबाई वाला किनारा कितना है इसमें? 4 है। चौड़ाई वाला किनारा अगर हम इसको चौड़ाई माने, 4 चौड़ाई, और ऊंचाई अगर इसको माने तो 4 ऊंचाई, है ना। तो 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई मिला के कितने किनारे हो गए? 12 किनारे इसमें भी हो गए, लेकिन इसमें 4 4 समान है ना।
चार चार समान है। ठीक है, अब इसमें फलक कितनी हुई और समान फलक कौन कौन सी है? फलक फलक सतह सतह, ये सतह है, ये सतह है। इस सतह के जैसी कौन सी सतह है? दो सतह समान है। और ये वाली इसके जैसी कौन सी सतह है? ये भी दो सतह हो गई। इसके जैसी दो सतह। तो दो दो समान सतह है इसमें, है ना? तो टोटल कितनी सतह हो गई? 6 सतह। तो इसमें भी गिनती तो उतनी ही है। शीर्ष कितना होगा? कोना देखो कितना है? 8 कोना है। तो देखो इसमें भी हो जाएगा 6 फलक, 12 किनारे और 8 शीर्ष। बस अंतर इन दोनों में यही है कि इसमें अगर 6 फलक है तो 2-2 फलक एक समान, 12 किनारे हैं तो 4-4 किनारे एक समान, और 8 शीर्ष है तो शीर्ष में समान और अंतर नहीं होता है ना। शीर्ष तो शीर्ष होता है, कोना होता है। ठीक है, दोनों का अंतर समझ आ गया? इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्यूबॉइड, है ना? और हिंदी में घनाभ, हिंदी में घनाभ। ठीक है, आप तुम लोग ये बता दो कि घन की आकृति का और घनाभ की आकृति का तुम्हारे दैनिक जीवन में तुमने क्या क्या चीज देखा है? अभी जो खेल रहे थे उसमें क्या था? लूडो। दिखाओ, लूडो का पासा दिखाओ। पासा दिखाओ, पासा। हाँ, इसकी आकृति जो है वो कैसी है? घन या घनाभ? घन की तरह, है ना? अब एक घनाभ की आकृति वाली कोई वस्तु अपने बैग में से निकाल के दिखा दो। वेरी गुड, तुम्हारे क्लासरूम में ही सब कुछ मौजूद है ना? डस्टर एक प्रकार से घनाभ की आकृति है। ये जो तुम्हारा बेंच है ना, डेस्क, डेस्क का जो ऊपर का हिस्सा लोगे तो ये भी घनाभ की आकृति का। बहुत चीजें हैं, है ना? ठीक है, घन और घनाभ सबको क्लियर हो गया?